नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाचक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के जनवरी से दिसंबर 2021 के संस्करण के हम टॉपिक वाइज़ जो सीरीज़ चला रहे हैं, उसका छठा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, इनसे जुड़े हुए आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स में देखते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस पार्ट में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं विश्व स्तर पर, उन सभी के बारे में हम इस करंट अफेयर में इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कौन-सी एक पहल को शुरू किया है? आंसर इसका है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, जिसे शॉर्ट में OSOWOG कहते हैं। यह पहल जो है वो ग्लासगो में कॉप 26 क्लाइमेट मीट के दौरान शुरू की गई है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसका 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली की अध्यक्षता में किया गया था और इसका जो मोटो या थीम रखी गई थी इस G20 की, जो कि 16 संस्करण था, 3P आपको याद रखना है, पीपल, प्लानेट और प्रॉस्पेरिटी, यह इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था हाल ही में कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया है। यह आसियान का कौन सा सम्मेलन था? तो यह जो आसियान का सम्मेलन था, वह 18वां आसियान का सम्मेलन था, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन से देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? पाकिस्तान पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में इसमें तुर्की, जॉर्डन और माली, इन देशों को भी शामिल किया गया है पाकिस्तान के साथ-साथ। अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है, उस वैक्सीन का क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन और इसे बनाया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है और इस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन, जो कि मलेरिया की पहली वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक कॉप 15 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कॉप 15, जो कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। राइट आंसर इसका है कुनमिंग, चीन में इसका आयोजन किया गया था कॉप 15 का, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कॉप 15। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना को किन दो देशों के मध्य बनाई गई एक परियोजना है? जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना, आंसर इसका राइट है भारत और नेपाल की यह परियोजना है। इसे भारत के द्वारा इसको बनाया गया था, पूरी फंडिंग की गई थी इस परियोजना में और बाद में भारत ने औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को इस परियोजना को सौंप दिया था। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2021 से सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नया नाम अब क्या रख दिया है? फेसबुक ने अपना नया नाम अब रखा है मेटा, META, मेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2021 के अंत में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराए एक चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब किस देश के द्वारा रखा गया था? इस तूफान का नाम, तो आंसर इसका है पाकिस्तान के द्वारा इसका नाम रखा गया था, इस तूफान का नाम गुलाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ आलवी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका आयोजन किया गया था और जो कि 76वां सत्र था यह। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे SCO शॉर्ट में कहते हैं, इसके नवा देश सदस्य कौन बना है?
आंसर इसका है ईरान हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है। इससे पहले सदस्य देश थे चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये देश पहले से इसमें शामिल थे 8 देश, और हाल ही में ईरान को इसमें शामिल किया गया है। ईरान के भी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की। आंसर इसका है तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में इस बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में ही क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्वाड देशों का, क्वाड देश कौन कौन से हैं? इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल होते हैं। इनका सम्मेलन हाल ही में अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में ही बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर राजधानी है सैन साल्वाडोर, और राष्ट्रपति वहां के हैं नायब बुकेले। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? अध्यक्षता ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की। राइट आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, और यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है 2021 में इस बार। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2021 में G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में हुआ है 2021 में, जबकि भारत कौन से वर्ष G20 का आयोजन करेगा? तो भारत को G20 के लिए 2023 में इसकी मेजबानी प्रदान भारत को की गई है, और इसलिए भारत के पीयूष गोयल को 2023 में जो 18वां संस्करण होगा G20 का, उसके लिए G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। यानी जो भी तैयारियां करनी है वो इनके निर्देशन में की जाएगी। तो भारत का शेरपा इनको नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल को। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2021 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इसका हो जाएगा मार्सिले, फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? राइट आंसर इसका है क्यूबा। क्यूबा दुनिया का पहला देश बना है जिसने कि 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाई है। अगला पॉइंट, अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। अगला पॉइंट, अगस्त 2021 में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उनका क्या नाम है? मलेशिया के प्रधानमंत्री, राइट आंसर है मुहिद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि अपना इस्तीफा दे दिया था पद से, और उसके बाद नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इस्माइल सबरी याकूब बने हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों के निकासी मिशन का क्या नाम दिया गया था? हाल ही में अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे उनको निकासी के लिए अभियान चलाया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम रखी गई थी शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इस समिट का थीम रखी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। अगला पॉइंट है, महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्रिमंडल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? महिला अधिकारिता पर राइट आंसर इसका है इटली, और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भारत की ओर से इस बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आंसर है भारत ने मालदीव के साथ में इस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। यह परियोजना राजधानी माले को नज़दीकी द्वीप है वहाँ पर जो विलेंगली द्वीप और गुली फालू और थिलाफुशी इनको सबको आपस में जोड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, हाल ही में चीन ने कितने बच्चों की नीति को औपचारिक रूप से वहाँ पर अनुमोदन किया है? आंसर है 3 बच्चे की नीति पर चीन ने हाल ही में वहाँ पर औपचारिक रूप से अनुमोदन किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष 50 हवाई अड्डों को रैंकिंग देने वाली स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी रैंकिंग में एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा शामिल है? आंसर इसमें है भारत का एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है, जबकि पहले स्थान पर दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इसमें पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित है? अगलेगा द्वीप, आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट पॉइंट, 8 अगस्त 2021 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, आंसर है इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। अगला पॉइंट है अगस्त 2021 माह के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? अगस्त 2021 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता को भारत के द्वारा संभाला गया था। यूएनएससी के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021 के से लेकर 22 के कार्यकाल के दौरान भारत के लिए पहला अध्यक्ष पद का अवसर था अगस्त माह में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में एक लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? सीटीओ बुर्ले मार्क्स, आंसर है ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो में स्थित है यह विश्व धरोहर स्थल। और राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सनारो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आंसर इसका हो जाएगा दुशांबे, तजाकिस्तान में। अगला पॉइंट है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन हाल ही में शामिल हुआ है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलियंस में। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है और महानाध्यक्ष इसके हैं अजय माथुर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? उस देश का क्या नाम है? आंसर है भूटान में भारत ने भीम यूपीआई सेवा शुरू की है और प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है जो कि मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित लूजोन द्वीप पर है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू हुआ है? व्हाइट फ्लैग कैंपेन, व्हाइट फ्लैग कैंपेन को चलाया गया था मलेशिया में। अगला पॉइंट, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। अगला पॉइंट है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा हाल ही में मिला है? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका है चीन। चीन पिछले 70 सालों के प्रयास के बाद चीन को डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन मिल गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 7th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, आंसर इसका है फ्रांस में आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहाँ कहाँ पर बनाया गया है? तो चीन में बनाया गया है, उसका नाम है बेहतन बांध, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। और इसके अलावा जो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम थ्री गॉर्जेस डैम, वह भी चीन में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किन देशों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हाल ही में फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान को भी एफएटीएफ की सूची में शामिल किया है, जबकि पाकिस्तान पहले से ही इस एफएटीएफ की सूची में शामिल है, ग्रे लिस्ट में। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। इससे पहले भारत 1 जनवरी 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2022 तक के लिए भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे पहले से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश के रूप में बने जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नाटो का शिखर सम्मेलन जून में आयोजित किया गया था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था
और नाटो का मुख्यालय भी यहीं पर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2021 में जी7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? जी7 शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 7, तो आंसर इसका हो जाएगा यूके में इसका आयोजन किया गया था, यूके की अध्यक्षता में। और इसका आयोजन कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम में हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया था बिल्डिंग बैक बेटर। आपको इसमें थीम भी याद रखनी है इसकी, बिल्डिंग बैक बेटर, और इसका आयोजन यूके की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन कौन कर रहा है? राइट, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के सह नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है जून 2021 में कौन से दो देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं? हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किन दो देशों ने हाल ही में सहमत हुए हैं? तो उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया और यूके, दोनों ही देश इसमें सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया यूके मुक्त व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं, दोनों ही देश। अगला पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान में स्थित है, और ईरान का यह संयंत्र 2011 से रूस की मदद से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच एक पहली शिखर वार्ता का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? गाजा पट्टी यह मिस्र और इज़राइल के बीच में स्थित है। मिस्र और इज़राइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित है ये गाजा पट्टी, 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो G7 से है, और इसकी थीम रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसका आयोजन इंग्लैंड के कार्नवाल में किया गया था 11 से लेकर 13 जून तक, G7। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के सबसे बड़े मोबाइल इवेंट वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर इसका है बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ का कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है? जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का विंडोज़ 11 नामक वर्जन लॉन्च किया है, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अध्यक्ष हैं सत्या नाडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफ्वेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया था? स्टीफन लॉफ्वेन, आंसर है स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लॉफ्वेन, जिन्होंने कि अविश्वास मत से पराजित होने वाली स्वीडिश सरकार के पहले नेता भी बने हैं ये। अगला पॉइंट है अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, इसका आयोजन बीजिंग, चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2016 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जून 2021 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की, तो आंसर है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी थी? इसका आंसर है अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की थी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरा गोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? माउंट नीरा गोंगो, आंसर इसका हो जाएगा कांगो, जो कि अफ्रीकी देश है, और ये पूर्व मध्य अफ्रीका के वीरुंगा पर्वत में स्थित है ये माउंट नीरा गोंगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। अगला पॉइंट है जुलाई में जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा एंडी जेसी बने हैं अमेजन के नए सीईओ।
नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? विश्व स्वास्थ्य सभा, आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डब्ल्यूएचओ के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष थे हर्षवर्धन, और अब बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, अब बन चुके हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, हाल ही में छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? आंसर इसका हो जाएगा 17 से लेकर 23 मई तक के बीच में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया था। अगला पॉइंट है, चर्चा में रही हाल ही में अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है वह यरूशलेम इज़राइल की राजधानी वहाँ पर स्थित है। ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान भी है, और इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, नफ्ताली बेनेट हैं इज़राइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? चालक रहित कारों के लिए आंसर है यूके। नेक्स्ट पॉइंट, सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? सैन्य खर्च के मामले में, तो सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर चीन है, और भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आरसीईपी जिसे कहते हैं, आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर के द्वारा यह मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया है। आरसीईपी जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई थी? ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समूह की 13वीं शिखर बैठक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है अभी? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में तो भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है जिसके पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। उसके बाद जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और भारत है चौथे स्थान पर। अगला पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु पुल, आंसर क्या है? भारत ने बांग्लादेश के साथ बनाया गया है एक मैत्री सेतु पुल, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान के द्वारा इसको वैज्ञानिकों ने तैयार किया गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में पुनः वापसी कर ली है? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी वापस सुनिश्चित कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना था भारत की ओर से? तो आंसर इसका हो जाएगा घाना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया था? 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया था? आंसर का बहरीन व संयुक्त अरब अमीरात को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका ने नामित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं बने हैं। इसके अलावा कमला हैरिस जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी द टू डिसेंट वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक, आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के किस संस्करण का विमोचन जनवरी 2021 में किया था? तो आंसर है 16वें संस्करण का अंश को जारी किया गया था वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन से पहले बीच में अमेरिका अलग हो गया था। उसके बाद जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल हो गया है अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में A68 ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी थी। यह क्या था? A68 है, तो यह एक हिमखंड था, यानी कि आइसबर्ग था यह। नेक्स्ट पॉइंट, 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया था? उसका आंसर है फ्रांस से आया था लड़ाकू विमानों का बैच, राफेल लड़ाकू विमानों का। अगला पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? G7 का आयोजन ब्रिटेन में होना है। अगला पॉइंट है, कौन से देश ने एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को कौन से वर्ष के लिए G20 की मेजबानी भारत को दी गई है? G20 की, तो भारत को G20 की मेजबानी 2023 के लिए दी गई है। 2020 में सऊदी अरब में हो चुका है। 2021 में भी यह इटली में इसका आयोजन हो चुका है, इटली में 2021 के लिए। 22 में इसका G20 का इंडोनेशिया में आयोजन होगा, और भारत को 2023 के लिए G20 की मेजबानी प्रदान की गई है। हमको आपको याद रखना है 2023 के लिए। ओके, ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक वाइज सीरीज का हमारे छठा वीडियो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं इनसे संबंधित था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक आपको एक जगह पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।